हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। ये बोनस रीडिंग आपके लिए इसलिए बनाई गई है बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्लैरवॉयंट मैसेजेस आ रहे थे, डाउनलोड्स आ रहे थे दैट देयर इज़ समवन who is doing some sneaky energy behind your back। ओके, मतलब आपको पता नहीं है इसके बारे में और मे बी यू आर हाफ अवेयर अबाउट दिस दैट कोई ऐसे पर्सन है जो स्नीकी बिहेवियर आपके साथ करने चाह रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, चाहे वो गॉसिप के फॉर्म में हो या चाहे वो मिस्टीवियस चीज़ों के फॉर्म में हो या कोई स्नीकी बिहेवियर। ओके, सो उसके बारे में हम आज रीडिंग करते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ऐसा मुझे क्लैरवॉयंट मैसेज आया था, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो ये बनाऊं। ओके, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी भी शेयर किया हुआ है फॉर पर्सनल रीडिंग्स, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है जहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बताएगी, मेरी टीम पहले आप तक पहुँचेगी, बोलेगी क्या इन्फॉर्मेशन है, फ़ीस क्या है, क्या है, किस तरह से आप लोग बुकिंग करेंगे और उसके बाद आप बुकिंग जब आपकी बुकिंग लॉग्ड इन हो जाएगी आफ्टर द पेमेंट ओनली वी विल टेक इट फॉरवर्ड, तब उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मेरी टीम को जवाब देना होगा, मेरी टीम से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और फ्री सेशंस नहीं है। ओके, सो आप लोग कई बार मुझे मैसेज करते हो कि मैम फ्री सेशन है, फ्री सेशन कोई भी नहीं देता है। ओके, सो फ्री सेशंस के लिए मैं नहीं हूँ अवेलेबल, पेड सेशन है, पेड बुकिंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, बुकिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बट नॉट फॉर फ्री सेशन। ओके, सो इट्स बेटर टू नॉट पेइंग मी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री सेशन। ओके, तो चलिए कन्या राशि, आप लोगों के लिए हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने नाम के आधार पे भी देख सकते हैं, अपने लग्न साइन के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका लग्न चार्ट में कहीं पे कन्या राशि है तो आप लग्नेश के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मून साइन के अकॉर्डिंग कैसे देखना है, कैसे पता करना है कि आपका मून साइन वर्गो है या नहीं, बहुत सिंपल है। आप एप्लीकेशन में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम डालो, कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोग चार्ट देख सकते हैं। ओके, तो डालने के बाद आप अपना जो है लग्न चार्ट खोलो, उसमें आपका चार्ट जब खुलता है तो जो भी नंबर के सामने आपका MO लगा होगा यानी कि मून लिखा होगा वो आपका मून साइन है, वो आपकी चंद्र राशि है। तो ऐसे में अगर 6 नंबर पे आप मून देखते हो, MO देखते हो, इसका मतलब कन्या राशि में आपका जो चंद्रमा है वो उस कन्या चंद्रमा है आपका। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने चीज़ों को देखिए और सॉर्ट आउट करिए ये कन्फ्यूजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कन्या वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए व्हाट आर द हिडन मैसेजेस फॉर वर्गोस, क्लैरवॉयंट मैसेजेस क्या है वर्गोस के लिए। Because I could hear some beeping sounds. Okay, some beeping sounds I could hear. देखा आपने कितने सारे मेजर आर्काना है, द सन, द डेविल, द डेथ। ओके, द एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव ओके, समबडी इज कन्या राशि, यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको लेकर टॉक्सिसिटी में है, आपकी तरक्की को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे साइंस क्या क्या है, कोई लियो, कोई कैप्रिकॉर्न,
कोई जेमिनी, कोई स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आ रहा है। और सन लियो, कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अनदर वर्गो। आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सन आपकी चीज़ों को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर बहुत टॉक्सिसिटी कर रहे हैं। इट्स लाइक व्हेन योर लव बिकम्स अ कार्मिक रिलेशन, आपका कुछ आपके लवर के बीच में कुछ कार्मिक कनेक्शन है, जहाँ पे आप हमेशा से इस कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलने का हमेशा सोचते हो और आप निकल नहीं पाते हो, या तो आप निकलना नहीं चाहते हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ओके, इट्स लाइक आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करने की, मैं ऐसे कार्ड को ना ऐसे कर देती हूँ लवर्स, और यहाँ पे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ के चांसेस हैं, तो जिन जिन लोगों ने आपके कार्मिक कनेक्शन को आई मीन आपके लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ, या तो दे आर गेटिंग वॉट दे हैव डन, या फिर यहाँ पे एक प्रकाश पड़ रही है इस चीज़ में, दैट इन लोगों का कुछ चीज़ें सामने, हिडन चीज़ें आ सकती हैं। ओके, अब हिडन चीज़ें ये है कि इन लोगों को पता नहीं है, दे डोंट नो दैट ये चीज़ें सामने आ सकती है, बट ये बहुत जल्दी आएगी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, डिले ज़रूर हो रहा है, बट लेकिन यहाँ पे ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी तरह से कट हुई है, जिसकी वजह से ये लोगों की हिडन चीज़ें बाहर आ रही हैं, इन लोगों के हिडन मकसद बाहर आ रहे हैं, इन लोगों के हिडन इंटेंशंस कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं। सो इनके इंटेंशन में एक चीज़ दिख रहा है वर्गो यानी कन्या राशि, देयर इज़ अ पर्सन, कोई ऐसे पर्सन है जिनके बारे में कुछ बातें हो रही हैं, ओके, मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई बहुत लीडर वाले पर्सन है जो शायद अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही है, हिडन बातें हो रही हैं जो इनको पता नहीं है, बट लेकिन ये सब मतलब आसपास जो इनकी चीज़ें उनके सामने ये ऑल ऑफ अ सडन आएगा, और ये इनको लग रहा है ऐसा दैट समथिंग हैज़ एंडेड, बट ये एंड नहीं हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग हैज़ एंडेड बट ये एंड नहीं हुआ है। लाइक अगर किसी को कुछ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर इनको पता है कि इनकी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन कर रही थी और वो ख़त्म हो चुका है, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। इट्स लाइक इट हैज़ नॉट एंडेड प्रॉपरली, ओके। सो कोई एक ऐसी चीज़ है, अनफिनिश्ड चीज़ें आपकी हुई है इस पर्सन और इस पर्सन को लेकर, या आपके लाइफ में कुछ लव लाइफ को लेकर, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें अनफिनिश्ड हुई हैं जिसका फिनिश होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फिनिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इनकी चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर एक्सपोज हो सकती है, ब्राइट लाइट में कहीं पे भी एक्सपोज हो सकती है, ओके। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कन्या राशि, वो ये है, आपका जो लव लाइफ है, अभी करेंटली आप जिस रिलेशनशिप में हो, वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, वो चीज़ें आपके लिए ग्रोथ हो रही है, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अभी हो, मे बी आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत फोकस्ड हो, और आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चाहते हो कि आपका जो कार्मिक रिलेशन है किसी भी इंसान के साथ, मतलब
कोई भी, चाहे जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपके साथ बुरा किया हो, उसको कर्मा मिले। कहीं ना कहीं आपके मन में कार्मिकली ये चीज़ें बहुत है कि क्योंकि यहाँ पे आप कुछ रिवेंज वाले एटीट्यूड में भी मुझे दिखाई दे रही हो, या फिर यहाँ पे जो पर्सन है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रिवेंज वाले एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं। लाइक वो लड़ने भी आ सकते हैं, या वो खुद अपनी कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, तो वो उन चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो मे बी डिवोर्सी है कोई, या फिर वो कोई पर्सन है जो आपको डिवोर्स देना चाहता है। तो ये यहाँ पे एक ईगो क्लैशेस हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और ये पर्सन आपको पकड़ना भी नहीं चाहते। तो लेकिन ये पर्सन बहुत ही ओवरली ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव और खाली अपने बारे में सोचने वाले एक नार्सिसिस्टिक पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है। हाल ही में ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है, कन्या राशि। ओके, और ये आपकी जो रियल जो स्टोरी है, जो आपकी जो अपनी जो लव लाइफ है, वहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। बिकॉज़ वहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन में हो, और वहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लैशेस आएँ, ख़त्म हो जाए आप दोनों का रिश्ता। इस तरह की कुछ रिवेंजफुल एटीट्यूड ये पर्सन लेने के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो कभी काम ना करे, ठीक है, कभी किसी के साथ ना आए। तो एक रिवेंज वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और वो थर्ड पार्टी कैसे है वो हम एक बार देखते हैं, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं वर्गों के लिए। वर्गोस वर्गोस के क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मुझे। बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है वर्गो आपका, आपके करियर को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर इतने पावरफुल कार्ड आपके आए हैं। देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी वर्गो, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी चीज़ों को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा है। लाइक यू आर सेल्फ मेड पर्सन। आपने जो भी अपनी ग्रोथ करी है आपने खुद के दम पे करी है, मतलब आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, आपने कोई रेफरेंसेस नहीं लिए, आपने जो भी किया आपने खुद के दम पे किया। ये पर्सन को ना उबासी आ जाती है कि जब भी वो आपकी कोई अचीवमेंट देखते हैं कि अरे यार बोर हो गए हैं, इसके इतना अच्छा कैसे उसके साथ हो रहा है। आप समझ रहे हो, बिकॉज ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये एनर्जी हमेशा बोलता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, यहाँ पे आपको अबंडेंस बहुत मिलता है, छूट बहुत मिलती है, आपकी खुद की एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहती है। वाइट कलर की यहाँ पे कुर्ती लेडी ने पहनी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, जो कि अबंडेंस को दर्शाता है, इंडिपेंडेंसी को दर्शा रहा है। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने खुद ही बनाए हैं अपने लिए। कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जहाँ पे आपने दिन रात एक कर दिया। इसके बाल बिखरे हुए हैं, मतलब इसने कभी भी रेस्ट नहीं लिया अपनी लाइफ में। एंड वो कहते हैं ना कि एक थकी हुई से लोग जब इतना सारा काम करते हैं तो कैसे होता है,
मतलब वैसे कि सब कुछ भूल भाल के आप अपने काम भी करते हो और साथ ही साथ अपना रेस्ट भी करते हो, ठीक है, जब आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे कोई फायर साइन है, एरिस, लियो और सैजिटेरियस एनर्जी, जो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये देखती हूँ कि आप इनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहता है, दैट हाउ यू आर डूइंग सो मच फॉर योर सेल्फ। इट्स नॉट दैट दे आर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे आर जेलस ऑफ यू, बट उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो एंड आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। कैसे कर रहे हो अचीव, मतलब उनको कोई ऐसे शक नहीं रहता, बट उनको ये ज़रूर पता है दैट यू आर डूइंग सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, या आपके पास भी बोलने का कुछ अच्छा सा गिफ्ट है, जैसे कि बोलने का, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपकी कोई स्किल्स हैं जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत बेहतर होते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपको देख देख के बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी तरक्की डाइजेस्ट नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। इनको ये ज़रूर पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, और इंडिपेंडेंट मैन हो, अपने हिसाब से आप काम करते हो, अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, और आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स भी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की सेवा भी कर रहे हो, लोगों की मदद भी कर रहे हो। आप बेसिकली एक अबंडेंट एनर्जी हो, आपके अंदर एक ताकत है। तो ये पर्सन आपको एक ऐसे डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन फैक्टर में देखते हैं, जहाँ पे आपके अंदर दो चीज़ें ही हैं, बट इन दो चीज़ों को मिलने में बहुत टाइम लगा है, बहुत प्रेशर, बहुत परिस्थितियों से आप गुजरे हो। तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आप इतने परिस्थितियों से गुजरे हो, आप इतने प्रॉब्लम से गुजरे हो, तब जाके आपने अपने लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी बनाई है, ओके। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को ये भी फील होता है कि वो आपके ऊपर डोमिनेशन भी कर सकते हैं, लाइक जब इच्छा होगा वो चिल्लाएंगे, जब इच्छा होगा वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब इच्छा होगा वो आपसे पैसे भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, इस पर्टिकुलरली इस फायर साइन से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। बच के इन द सेंस कि आपको इनकी हर बात माननी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक कि ये पर्सन एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में एक कंपटीशन आपके साथ करते हैं, जहाँ पे इनको ये होता है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं वर्गों के साथ और देखते हैं कि वर्गों कहाँ तक हमें चैलेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक कंपटीशन, एक रिफ्ट इस फायर साइन को आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बुरा नहीं है, बट इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है वो हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। क्या इनके इंटेंशंस आपको लेकर बुरे हैं या अच्छे हैं। वर्गोस के लिए इनके इंटेंशंस क्या है इनको लेकर। इनके इंटेंशंस आपको लेके बुरे तो नहीं हैं, बट लेकिन ये आपको मिस ज़रूर करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको मिस करते हैं। they feel that you were the creator, you are very attractive, you are very beautiful। आप बहुत एथिकल चीज़ें करते हो, आप अनएथिकली कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। तो इस पर्सन को एक अकेलापन सा लगता है आपके ना होने का। इनको एक में व्हाट आई एम सीइंग, देयर इज़ अ टॉरस एनर्जी, ओके, वृषभ राशि, कोई फीमेल एनर्जी आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली से जुड़े हुए हो, फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस हो, जो भी चीज़ें हैं, ये फीमेल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं। इनकी एनर्जी और देखते हैं। आई थिंक यू हैव क्लोज द डोर फॉर दिस लेडी। आपने इस लेडी के लिए डोर क्लोज कर दिया है।
आप इनसे बात नहीं करते हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टर्म्स विद अ टॉरस एनर्जी। यहाँ पे टॉरस बहुत स्पेसिफिक, कोई स्कॉर्पियो या कोई टॉरस एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं आपके साथ, या आपकी तरक्की से मतलब ये आपकी तरक्की में इल्यूशंस में खो जाते हैं कि क्या ये वाकई में मशहूर तो नहीं हो जाएंगे, क्या ये फेमस तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि अगर आप फेमस हो जाओगे, ओके, अगर आप मशहूर हो जाओगे या आप तरक्की कर लोगे तो आप इनको कहीं ना कहीं भूल जाओगे और आप इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मानोगे। वर्गो, आपकी राशि, आपकी चीज़ों में, रीडिंग में हमेशा एक चीज़ आती है वर्गो, कि आपको कोई कंट्रोल बहुत करना चाहता है, आपको पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहती है वर्गो, आपको सारी दुनिया कंट्रोल करना चाहती है कि वर्गो मेरे हत्थे लग जाए तो बस पूरी ज़िंदगी हम लोग जीत लेंगे, एज इफ़ लाइक यू आर अ डायमंड और समथिंग, ओके। हालांकि ये बिल्कुल बात सच है कि आप जैसे इंसान बनना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है और हर कोई आप जैसा नहीं बन सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राशियाँ ख़राब हैं, बट आपके अंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल पावर है जो किसी के अंदर नहीं है, साहस है, बल है, आपके अंदर वो कहते हैं ना आत्मनिर्भरता ज़्यादा है, खुद के लिए, आप खुद के लिए स्टैंड बहुत अच्छा, आप खुद को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट एंड क्रिएटिव बनाते हो वर्गो। तो कहीं ना कहीं आप ये आपके फैमिली मेम्बर्स ना, आई एम सॉरी, देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनको ना ऐसा फील होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब जो इंसान से हम कल परसों बात करें और उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, जिनको दिमाग नहीं है, जो कहीं चढ़ते ही नहीं है, ना बस में चढ़ते हैं, ना मेट्रो में चढ़ते हैं, ना तो प्लेन में चढ़ते हैं, ना तो कहीं चढ़ते हैं, तो ये ऐसे बुद्धू से इंसान जो कहीं सब जगह डरे हुए रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लिमिटेड कि आपकी कुछ फियर, एंग्जाइटी, कोई ऐसी चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो कभी कुछ किया नहीं आपने और आपको लोगों ने बहुत सुनाया इसके बारे में ना, लोगों ने आपको एक के बाद एक ना कि ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये वैसे नहीं कर सकते हैं, ये ना बुद्धू है, ये क्या करेंगे लाइफ में, ऐसा करके आपको बहुत लोगों ने ना बहुत सुनाया। उस टाइम में आप चुप थे टू ऑब्जर्व कि ठीक है मेरा अपना टाइम आएगा वाला सिचुएशन, ठीक है। अभी ये टाइम आपका आ गया है वर्गो, आपका ये टाइम आ गया है और ये आपको पता है और आप इस टाइम को फुल्ली एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे आपको बिल्कुल, मेरे को पता है क्या अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग में, कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस अपनी चीज़ों में फोकस करना है। मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, पैसा करना है, शादी करनी है, किसी अच्छे पार्टनर से मुझे अपना लगाव करना है जो मेरे को समझे या नहीं भी समझे, तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ये वाला भी सिचुएशन बहुत अच्छा दिख रहा है वर्गो। और ये जो लेडी है टॉरस एनर्जी, ये आपको बहुत मिस कर रही है, लाइक इसको ये लग रहा है कि ये वर्गो तो अपने लाइफ में खुश हो गए हैं, हम तो पीछे रह गए हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस फॉर यू कि आप लोग को यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी आपकी। आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। वर्गोस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? हेल्पफुल पीपल। सो आपके आसपास ना बहुत ही अमेजिंग लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो वर्गोस, आपको बहुत सारे लोग मदद देना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। वाओ वाओ, सक्सेस,
पता है ये कार्ड हेल्प का 2 बार आया है, मतलब हेल्पफुल पीपल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कहीं ना कहीं आपने शायद किसी से हेल्प भी मांगी है कि आप जो पर्टिकुलर चीज़ें करते हो उसमें और आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपके आसपास बहुत ही ब्लेस्ड पीपल है, या तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके आसपास ब्लेस्ड पीपल आर ऑल्सो ब्लेस्ड एंड यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं कहीं ना कहीं जो आपको ना आगे लेके जाएंगे, आपकी तरक्की में, आपकी एडवांसमेंट में। वो ना एक एआई का काम करेंगे। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यहाँ पे एआई का मतलब ये है कि एआई का काम करना मतलब कि वो आपके एक बैकबोन बनेंगे कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ें जाननी है वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे, और प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में आप आगे बढ़ोगे। आगे के दिनों में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, ब्यूटीफुल अमेजिंग थिंग्स, सक्सेस आने वाला है। यू विल बी सो सक्सेसफुल, आप इतने सक्सेसफुल होने वाले हो आने वाले दिनों में आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ब्यूटिफुल एनर्जी वर्गोस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, दैट इज़ द लाइक एंड ऑफ मार्च की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय, एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।